वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि न्यूटन्स जो है 3 लॉज ऑफ मोशंस हैं न्यूटन्स के, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, हम एक एक करके फ्रेंड्स ये तीनों लॉ को डिफाइन करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे अराइज होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ़ एनी बॉडी इज मोशन, तो फ्रेंड्स वो कंटिन्यू करेगी अपने मोशन में। मीन्स फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने स्टेट में कंटिन्यूअस रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन फ्रेंड्स बनता है ए बॉडी, a body or object at rest will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform motion, और फ्रेंड्स ये कब तक ऐसा होगा? until it is compelled or affected by an external force, to change its position of rest or motion। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है। अ बॉडी एट रेस्ट, फ्रेंड्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो फ्रेंड्स वो बॉडी अपने उस स्टेट को मेंटेन करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फ्रेंड्स वो तब तक मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोके ना, इफेक्ट ना करे। और यदि फ्रेंड्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो फ्रेंड्स वो अपने रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फ्रेंड्स, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फ्रेंड्स इसी में एक टर्म आता है इनर्शिया। फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डिफाइन इनर्शिया या डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, इनर्शिया क्या होता है? क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया क्या होता है? तो चलिए फ्रेंड्स, इनर्शिया फ्रेंड्स अभी जो हम ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी एट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, विल कंटिन्यू इट्स मोशन। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसी को कहा जाता है इनर्शिया। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन बना द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to remain at rest और if moving, अगर वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट है तो to continue moving in a straight line, friends, in a straight line
इज कॉल्ड एज इनर्शिया। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर जो ये क्षमता होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अगर स्टेशनरी में है तो स्टेशनरी बना रहे, मोशन में है तो मोशन में बना रहे, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है, टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की फ्रेंड्स, इसी को कहा जाता है इनर्शिया। सो फ्रेंड लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज बुक इज लेइंग ऑन आवर टेबल। फ्रेंड्स अगर कोई बुक है वो टेबल पे रखी गई है तो फ्रेंड्स है क्या, वो ड्यू टू इनर्शिया वो टेबल पर पड़ी रहेगी। फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है वो बुक तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। अब फ्रेंड्स अगर आप उस बुक को उठाकर टेबल से जो है अपने बैग में रखते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे हुआ क्या, एक्सटर्नल फोर्स हमारे हैंड्स के द्वारा लगाया गया, तब उसके पोजीशन में चेंजेस हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स 3 तरह के बॉल्स का। एक फ्रेंड्स स्टोन बॉल है या आयरन बॉल, और सेकंड फ्रेंड्स रबर बॉल, और थर्ड फ्रेंड्स वो प्लास्टिक बॉल जो आता है। चलिए फ्रेंड्स क्लियर, तीन तरह का हम बॉल ले लिए। कौन कौन सा फ्रेंड्स? आयरन बॉल, रबर बॉल एंड प्लास्टिक बॉल। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई आयरन बॉल रखा हुआ है, सपोज जो है उसका वेट जो है नियर अबाउट 10 kg है, तो फ्रेंड्स उसका पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर आयरन बॉल को मैं उठाकर कहीं और रखता हूँ तो फ्रेंड्स ज़्यादा फोर्स लगेगा, या फ्रेंड्स ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि आयरन का वेट फ्रेंड्स ज़्यादा होता है। साइज़ सेम हो फ्रेंड्स, बस वेट का इसमें डिफरेंस होता है, तो आयरन बॉल में फ्रेंड्स ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर वहीं रबर बॉल हमको पिक करना है तो उसमें कम फोर्स लगेगा। प्लास्टिक बॉल में फ्रेंड्स सबसे लेस फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंक्लूज़न निकल के आ रहा है, जो इनर्शिया होती है फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट होता है किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। इट मीन्स फ्रेंड्स ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इनर्शिया। फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो कहता है फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो मोशन में बना रहेगा। फ्रेंड्स ये तो स्टेशनरी वाला केस रहा। मोशन फ्रेंड्स हम बाइसिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बाइसिकल मोशन में है तो वो कंटिन्यू रहेगी मोशन में जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं बाइसिकल जब भी रन करता है तो फ्रेंड्स इसमें 2 फोर्सेस वर्क करती हैं। फ्रेंड्स पहला होता है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा होता है फ्रेंड्स फोर्स ड्यू टू ब्रेक्स। क्लियर है फ्रेंड्स ये 2 फोर्स अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से बाइसिकल रुक जाती है। अगर ये 2 फोर्स ना अप्लाई हों तो फ्रेंड्स वो बाइसिकल जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही बनी रहेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स एक टर्म आता है मोमेंटम। तो फ्रेंड्स हमें मोमेंटम जो है क्लियर होना चाहिए, मोमेंटम होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअली ये फ्रेंड्स मोमेंटम होता है द मोमेंटम of a body is defined as product of mass and velocity। फ्रेंड्स मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से और ये होता है फ्रेंड्स m इंटू v। क्लियर है फ्रेंड्स? मोमेंटम एक्चुअली फ्रेंड्स मोमेंटम होता क्या है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम और क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स हमें पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और वो मोशन में है
तो उसको रोकने के लिए फ्रेंड्स जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, चलिए फ्रेंड्स, जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर उसका मास कम है फ्रेंड्स तो फोर्स कम लगेगा। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के? क्लियर फ्रेंड्स? चाहे ज़्यादा फोर्स लगे। उसी तरह फ्रेंड्स अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फ्रेंड्स अभी भी हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डिफाइंड। तो फ्रेंड्स इससे हम कह सकते हैं मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसी को कहा जाता है मोमेंटम। ठीक, तो फ्रेंड्स मोमेंटम अब यहाँ डेफिनेशन से इसके क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। मास इनटू वेलोसिटी। फ्रेंड्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 हो जाए तो मोमेंटम क्या होगा? उसका 0 होगा। और हमें पता है फ्रेंड्स ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का 0 नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमें आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी फ्रेंड्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसी में जो है बेस्ट एग्जांपल जो पूछा जाता है गन वाले क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स गन जब फायरिंग होती है तो फायरिंग से पहले फ्रेंड्स जो बुलेट फायरिंग होती है फायरिंग से पहले उसका जो मोमेंटम होता है फ्रेंड्स वो 0 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि वेलोसिटी 0 होती है। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पूछा जाता है क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को लेकर के कि अगर क्रिकेट बॉल जो है थ्रो किया जाए और दोनों का फ्रेंड्स स्पीड सेम हो तो हमें किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स उसका मास ज़्यादा होता है टेनिस बॉल से। इसी वजह से फ्रेंड्स जो क्रिकेटर्स होते हैं कभी कभी हर्ट हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है उस बॉल से। चलिए फ्रेंड्स अब हम मोमेंटम की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का होता है फ्रेंड्स केजी, वेलोसिटी का क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये मोमेंटम का जो है यूनिट है। तो फ्रेंड्स यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी 0 है तो फ्रेंड्स उसका मोमेंटम 0 होगा। मोमेंटम का हमें एसआई यूनिट पता चल गया। चलिए फ्रेंड्स अब एक कराटे प्लेयर वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कराटे प्लेयर जो है पाइल्स होता है आइस का या फिर टाइल जो भी ब्रिक्स वगैरह होते हैं उसको कैसे वो तोड़ देता है सिंगल ब्लो में। तो फ्रेंड्स होता क्या है वहाँ पे जो मोमेंटम वो जनरेट करता है फ्रेंड्स वो बहुत ही हाई मोमेंटम जनरेट करता है। इट मीन्स फ्रेंड्स जो उसके हाथ का मोशन होता है वेलोसिटी जो वहाँ अप्लाई होती है फ्रेंड्स वो वेलोसिटी ज़्यादा करता है और अचानक से उसको ले आके रोकता है जिसकी वजह से हाई मोमेंटम जनरेट होता है और वो ब्रिक्स या पाइल्स टूट जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब मोमेंटम का फ्रेंड्स ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है इसी पे फ्रेंड्स कभी कभी न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें मास दिया रहेगा, उसकी वेलोसिटी दी रहेगी, मोमेंटम पूछा जाएगा, या मोमेंटम दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह का आप न्यूमेरिकल्स जो है देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। मोमेंटम क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द रिलेशन बिटवीन force and momentum, the relation between force and momentum is called as Newton's second law of motion. क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसको कहा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फ्रेंड्स ये रिलेशंस हम कैसे निकालेंगे? चलिए फ्रेंड्स according to Newton's second law,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फ्रेंड्स मैं स्मॉल पी से लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and takes place in the direction in which the force acts proportional to the applied force। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स कंक्लूजन ये है जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्लियर फ्रेंड्स? जब भी हम रेट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट की बात की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब मोमेंटम जो होता है फोर्स, यहाँ से फ्रेंड्स एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो ये है फ्रेंड्स चेंज इन मोमेंटम। तो फ्रेंड्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टी। क्लियर फ्रेंड्स? मास फ्रेंड्स हमेशा सेम होगा, वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं इसको, एम को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स एक रिलेशन और हम जानते हैं, हम जो है फर्स्ट चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है b माइनस यू अपॉन टी। क्लियर फ्रेंड्स? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो फ्रेंड्स जो पिछला इक्वेशन आया है उसमें फ्रेंड्स हम b माइनस यू अपॉन टी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके अब फ्रेंड्स ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यहाँ पुट कर देते हैं। सपोज फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? एल इंटू एम इंटू ए, वेर एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, टेक एल इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स एल की वैल्यू जो हम 1 लेते हैं तो ये हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। फ्रेंड्स ये रिलेशन है फोर्स का, जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन। वो फॉर्मूला फ्रेंड्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही डेवलप हुआ है। फ्रेंड्स ये उसका स्मॉल डेरिवेशन रहा और ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ रहा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ फ्रेंड्स रिलेशन बताता है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। रिलेशन कैसे है फ्रेंड्स? न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है फ्रेंड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स चलिए तो फ्रेंड्स ये जो मोमेंटम यहाँ पे जो फोर्स हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए दो चीज़ें क्लियर हो रही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मिल गया। मोमेंटम का एक फॉर्मूला फ्रेंड्स हम पीछे पढ़े हैं, p इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी वाले केस पे कभी कभी फ्रेंड्स कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एक्सीडेंट वगैरह से जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई कार है बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो फ्रेंड्स लार्ज कॉज करता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो उस समय मोमेंटम वहाँ जनरेट होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो हाई स्पीड मूविंग कार होती है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेंड्स मोमेंटम उसका ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से जो कॉजेज होते हैं वो हाई होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो कंडीशनल क्वेश्चन है उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स अब न्यूटन सेकंड लॉ के फ्रेंड्स कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में जो है बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं एप्लीकेशंस को नोट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स इसकी जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस जो है पूछा ही जाता है हमेशा। फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको जो है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाएगा या मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशंस में जो इसके फर्स्ट एग्जांपल्स जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स वो ये है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल।
कैचिंग अ क्रिकेट बॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों ले जाता है? कैच करते समय एक क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर कैच क्यों पकड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि जो इंजरी हो उसको वो अवॉइड कर सके। फ्रेंड्स इंजरी को अवॉइड कर सके कैसे? फ्रेंड्स जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होता है उसका लार्ज मोमेंटम होता है। अगर उसको हम स्टॉप करते हैं, अगर उसको हम सडनली स्टॉप करके उसका मोमेंटम ज़ीरो करते हैं तो फ्रेंड्स इससे जो है जो फोर्स जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा और जिससे जो है फ्रेंड्स क्रिकेटर जो है वो हर्ट हो जाएगा। ठीक, और फ्रेंड्स जब वो प्लेयर अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है तो जो टाइम लगता है ज़ीरो करने के लिए मोमेंटम को, वो टाइम ड्यूरेशन फ्रेंड्स बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो मोमेंटम वहाँ जनरेट होता है, जो फोर्स वहाँ जनरेट होता है वो कम होता है और प्लेयर क्या होता है फ्रेंड्स, हर्ट नहीं होता है, स्मॉल फोर्स उस पर अप्लाई होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह का जो सेकंड एप्लीकेशन इसका है, जो एथलीट होता है फ्रेंड्स वो सैंड का प्रयोग क्यों किया जाता है जब वो जंप करता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यही इसका भी आंसर है फ्रेंड्स, वो जो रेस्ट पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगता है फ्रेंड्स वो टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसका मोमेंटम तुरंत ज़ीरो नहीं होता है फ्रेंड्स, वो स्लोली ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होता है। थर्ड फ्रेंड्स यूजिंग ऑफ ए कार में जो होता है फ्रेंड्स सीट बेल्ट वगैरह यूज़ करने के लिए। ठीक, एक्सीडेंट जो होता है फ्रेंड्स उस समय सीट बेल्ट का क्या यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स इन ए कार एक्सीडेंट ए फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली स्टॉप होता है। ड्यू टू दिस द कार लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो फ्रेंड्स कार का जो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम था वो अचानक से ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, एक हाई फोर्स जनरेट होता है और पैसेंजर्स क्या होते हैं, अगर सीट बेल्ट ना लगाए हो तो वो बाहर की तरफ फॉल कर जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक से फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स हैं जो फोर्स और मास पे बेस्ड हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम न्यूमेरिकल पे चलें तो फोर्स का यूनिट जान लीजिए फ्रेंड्स मास हमें पता है केजी में होता है, एक्सीलरेशन का होता है फ्रेंड्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो SI यूनिट फोर्स का होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही कहा जाता है फ्रेंड्स व्हाट? न्यूटन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फोर्स को फ्रेंड्स न्यूटन में भी नापा जाता है। अगर 1 न्यूटन कहा जा रहा है इट मीन्स 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होता है, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो फ्रेंड्स 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिफाइन करने के लिए आप कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 केजी हो और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रेंड्स वो 1 मीटर का हो रहा हो, इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स को कहेंगे 1 केजी न्यूटन फोर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, तो 1 केजी न्यूटन फोर्स क्लियर हो गया और न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर हो गया, मोमेंटम हमने पढ़ लिया, फोर्स हमने पढ़ लिया, इससे कुछ एप्लीकेशंस हमने देख लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फ्रेंड्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप परेशान ना होइएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड चाहिएगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है फ्रेंड्स? थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को, और हो क्या फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एग्जर्ट करता है, तो फ्रेंड्स जब कोई बॉडी फोर्स एग्जर्ट करता है किसी भी दूसरी बॉडी पे, तो सामने वाली बॉडी भी उतने ही अमाउंट में फोर्स एग्जर्ट करती है। नहीं समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जितने भी फोर्सेस होते हैं फ्रेंड्स सबके लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, जब सपोज फ्रेंड्स कोई लड़का है फ्रेंड्स वो दीवार को पुश कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, तो फ्रेंड्स होता है क्या, जितना फोर्स ये लड़का अप्लाई कर रहा होता है वॉल पे उतने ही अमाउंट में फ्रेंड्स वो वॉल जो होता है लड़के के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। फ्रेंड्स यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग जो होता है फ्रेंड्स, उसको आप अपनी तरफ पुल करेंगे और जैसे ही फ्रेंड्स उसको छोड़ेंगे उसी फोर्स के साथ वो फिर से जैसे था उसी स्टेट में चला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? या फिर फ्रेंड्स इसको समझने के लिए आप बॉल का एग्जांपल लेते हैं। बॉल को अगर आप दीवार पे फ्रेंड्स थ्रो करते हैं तो फ्रेंड्स जिस फोर्स से आप थ्रो करते हैं उसी फोर्स से बॉल वहाँ से रिटर्न आता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, अब वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो है सेकंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि जो गन होता है फ्रेंड्स फायरिंग करने के बाद वो पीछे की तरफ क्यों डिस्प्लेस होता है। क्लियर फ्रेंड्स? या फिर कोई एरोप्लेन जेट है तो फ्रेंड्स वो जब उसको हम रिलीज़ करते हैं तो फ्रेंड्स वो जो पीछे की तरफ फोर्स एग्जर्ट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्यों होता है, जो गैसेज रिलीज होती हैं वो क्यों होती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है थर्ड लॉ के अंडर में कवर होते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली में थर्ड लॉ में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है फ्रेंड्स वो हमेशा दो बॉडी पे वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही।